बीच में सीधे बात। भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान डर के साए में है, वो खबरें आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम 4 तस्वीरों से शुरुआत करते हैं जिसे देखकर पाकिस्तान जाहिर डरा हुआ है। सबसे पहले बात टचडाउन की करेंगे, क्योंकि आज जैगुआर, राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने शाहजहांपुर में, यूपी के शाहजहांपुर में उड़ान भरी तो गर्जना इस्लामाबाद तक सुनाई दी है। वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ बात होगी पलटवार की, किस तरीके से भारत ने अभी कोई हमला, कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन बिलावल और पाकिस्तान के वो मंत्री जो अभी तक युद्ध की बात कर रहे थे, अब वो खुद कबूल रहे हैं कि उनका देश आतंक परस्त मुल्क है। इसी के साथ पाकिस्तान में जो मौलाना हैं, अब वो तकरीरें दे रहे हैं और शाहबाज सरकार को, मुनीर की सेना को ये बता रहे हैं कि भारत से पंगे मत लो, नहीं तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। इसी के साथ बात ट्रंप की भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि कटोरा लेकर मदद मांगने के लिए अब वो ट्रंप के पास पहुंच गया। लेकिन ट्रंप ने सीधे कह दिया है कि वो साथ सिर्फ और सिर्फ भारत का देंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं अभी की सबसे बड़ी तस्वीर के साथ में। गंगा एक्सप्रेसवे पर ऐतिहासिक एयर शो हुआ है। भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया। राफेल सुखोई 30 MK MiG-29, ये गर्जना आप सुनिए जो पाकिस्तान के लिए काफी है। तो ये शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं। दिन में भी ये एयर शो हुआ और रात में भी इस टचडाउन से पाकिस्तान सीधे तौर पर पहुंचा। तो ये गर्जना सुनी आपने, और फिलहाल पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि उस पर हमला कब, कहां और कैसे होगा। लेकिन भारत बातों से नहीं बल्कि अपनी गर्जना से दुश्मन को अपनी ताकत दिखा रहा है। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपने देखी और एक्सप्रेसवे पर गरज कर दुश्मनों को भारतीय वायुसेना ने आज जो ताकत दिखाई है, ये केवल अभ्यास मात्र नहीं है बल्कि पाकिस्तान को खुली चेतावनी है। राफेल सुखोई की ताकत के आगे पाकिस्तान के फूके हुए कारतूस 1 सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। भारतीय नेवी अरब सागर में दमखम दिखा रही है। बॉर्डर पर आर्मी एक्शन में है। तो वहीं आज यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर गरज कर दुश्मनों को भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखा दी। यूपी से जब ये तस्वीरें जिन्नालैंड तक पहुंची तो हाहाकार मचा। पाकिस्तान के लिए आज ब्लैक फ्राइडे था। ये गर्जना सुनकर पाकिस्तान पानी मांगने वाला है। इन लड़ाकू विमानों के शौर्य से पाकिस्तान थर-थर कांपने वाला है। यूपी के शाहजहांपुर की जलालाबाद के पीरू गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर आज जब भारतीय फाइटर जेट गरजे तो 1000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल असीम मुनीर का कलेजा कांप गया। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने दमखम दिखाया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जैगुआर, मिराज लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया। मिग और राफेल ने आसमान में करतब दिखाए। ये केवल अभ्यास नहीं है, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है। राफेल सुखोई की ताकत के आगे पाकिस्तान के पसीने छूटने वाले हैं।
शाहजहांपुर का एयर स्ट्रिप रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। पाक चीन सीमा पर फाइटर जेट तुरंत पहुंचने में मदद। युद्ध के हालात में दुश्मन तक जल्द पहुंचेंगे लड़ाकू विमान। ये सिर्फ जंगी तैयारी नहीं है, बल्कि बदले की बारी है। आतंकिस्तान से बदला लेना अभी बाकी है। भारत के लड़ाकू विमानों की दहाड़ से लाहौर और कराची कांप उठा। जो हंटर भारत के पास है, उसकी गति और निशाना इतना सटीक है कि इस्लामाबाद तक पहुंचना भारत के लिए बाएं हाथ का खेल है। सुखोई 30 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। राफेल 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। न्यूक्लियर अटैक के लिए डिजाइन किया गया। अधिकतम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जैगवार ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 1700 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड है। 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ या लैंडिंग है। देश में पहली बार हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग शो हुआ। हवाई पट्टी को वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। इसमें हाई इंटेंसिटी रनवे लाइट्स हैं, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ एक अस्पताल भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में, यमुना एक्सप्रेस में पर पहले से सुविधा है। पाकिस्तान से बदले की तैयारी पूरी है। एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का अभ्यास बड़ा संदेश है। पाकिस्तान सतर्क हो जाए, क्योंकि तैयारी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, भारत के भीतर भी पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर भारत के हमले के डर से पाकिस्तान बौखला गया है। कभी युद्ध के सायरन लगाता है, खुद ही युद्ध का राग अलापता है, और अब डर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने मदद की भीख मांग रहा है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका अपने दोस्त का ही साथ देगा। अमेरिका से मुंह की खाने के बाद में अब पाकिस्तान की नकारा फौज आम लोगों के हाथों में हथियार थमा रही है। देखिए। आतंकिस्तान में तबाही का काउंटडाउन जारी है। पाकिस्तानियों को इंतजार है भारत की स्ट्राइक का। डर के मारे शहबाज दुनिया भर में पैगाम भेज रहे हैं। भारत से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। भारत के ताप से बचने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने शहबाज को ठेंगा दिखा दिया है। पाकिस्तान की आदत है अमेरिका के आगे झोली फैलाने की। 1999 में करगिल युद्ध के वक्त भी नवाज भागे भागे अमेरिका गए थे। साल बदल गए, लेकिन पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदले। इस बार भी पाकिस्तान ट्रंप से गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है ट्रंप अपने दोस्त मोदी के साथ है। Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. As the President articulated to Prime Minister Modi last week, the United States stands strong with India against terrorism, and Prime Minister Modi has our full support. अमेरिका के इस बयान के बाद पाकिस्तान में और खलबली मची। पाकिस्तान समझ गया कि ट्रंप भारत के हमले से नहीं बचा सकते, तो आनन फानन में पाकिस्तानी फौज पीओके में आम लोगों को हथियार थमाने लगी। पाकिस्तान के पास सैनिकों की कमी है। नौसिखियों के दम पर युद्ध की कीडर भभकी देते हैं। जंग में 7 दिन भी नहीं टिक सकता पाकिस्तान। टैंकों, आर्मी वाहनों से भरने को डीजल नहीं है। पाकिस्तानी सैनिक फौज छोड़कर भाग रहे हैं। आम आदमी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है और भारत शांत है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पास सेना की कमी है। अब वो अपने आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पीओके के पास रहने वाले आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से आए एक वीडियो में पीओके के सुधनोती और दूसरे इलाकों के स्थानीय ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें लोग कुर्ते पजामे में हथियार चलाना सीखते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के डर की गवाही दे रही हैं। आम लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ ही पाकिस्तान ने आतंकियों को छुपाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है।
हाफिज की चिंता है, हाफिज के खात्मे का डर है। पाकिस्तान सेना ने हाफिज का ठिकाना बदल दिया। नया ठिकाना पाक आर्मी की छावनी है। आईएसआई ने आतंकी हाफिज की शिफ्टिंग कर दी। काफिले में 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल की। ड्राइवर भी हथियार चलाने में माहिर है। सुरक्षा में पूर्व एसएसजी कमांडो है। पाकिस्तान में इस समय भारत की कार्रवाई को लेकर डर है। पाकिस्तान टैंकों की तैनाती करता है, कभी चौकियों से झंडे हटाता है तो कभी संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है। दुनिया भर में गुहार लगाता है, लेकिन आतंकिस्तान को मदद की कोई भी भीख नहीं मिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को आईएमएफ से सहायता का भारत ने विरोध किया है। पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की जांच की जाए, ये भारत ने कहा है। भारत की पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक की तैयारी, एक और तैयारी इस वक्त देखी जा रही है, जो भारत लगातार पाकिस्तान पर इस समय कर रहा है। अपनी कूटनीतिक तरीके से भारत पाकिस्तान को घुटने पर लाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी एक और रणनीति आप देख पा रहे हैं। पहलगाम में हुए कार हमले के बाद भारत ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। भारत ने हमेशा कहा कि वो आतंक और आतंकवाद को अब जड़ से खत्म करके रहेगा। भारत के इतना कहने भर से पाकिस्तान अपने पाले आतंकियों को बचाने में जुटा है। जो पाकिस्तानी मंत्री और नेता कल तक खुद को जंग के लिए तैयार बता रहे थे, वही आज ये कबूल करने पर मजबूर हैं कि सालों से पाकिस्तान आतंक का पनाहगार बना हुआ है। सुनिए कबूलनामा। कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। पाकिस्तान ने अपने जन्म के साथ ही आतंक की फैक्ट्री खोल दी थी। आतंकवादियों को पनाह देते हुए आतंक की फसल तैयार की। जिन्नालैंड दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। पाकिस्तानी मंत्री काली करतूतों का कबूलनामा लिए घूम रहे हैं। पड़ोसी देश के ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले के बाद कहा था, पाकिस्तान 30 सालों से आतंकियों को फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान की धरती आतंकवाद, कट्टरपंथी जहर फैलाने के लिए इस्तेमाल होती आई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद अब पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी सच्चाई कबूल रहे हैं। कल तक गीदड़ भभकी देने वाले बिलावल अब बिलबिला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद से संबंध की बात कबूली है। पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है, ये बिलावल ने कहा। पाकिस्तान और आतंक का गठजोड़ कोई सीक्रेट नहीं है। पाकिस्तान अब तक आतंकवाद को लेकर झूठ बोलता आया है, लेकिन अब खौफ है भारत की कार्रवाई का। दहशत ऐसी है कि दशकों तक आतंकवादियों को पनाह देने की बात नकारने वाला जिन्नालैंड अब कबूल करने में लगा है। अपनी काली करतूतों की डायरी वो खुद ही खोलने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है भारत का टारगेट अब सेट है। आतंकियों का खात्मा होना तय है। मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर हमें इस किस्म की धमकियां ये सुनाते रहेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। धमकी देने वाले पाकिस्तान का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत ने अब तक कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पाकिस्तानी मंत्रियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। वार कहां से होगा, कैसे होगा, किस ओर होगा, ये पाकिस्तान जानता नहीं है। जानता है तो बस इतना कि हमला जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिलावल खून की नदी बहाते बहाते अब आतंक के कबूलनामे पर आ गया है और पाकिस्तान के मौलाना को, पाकिस्तान की सरकार और सेना को वो नसीहतें देते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी फौज को हिदायतें दे रहे हैं कि भारत से पंगा लेने की सोच कहीं पाकिस्तान को जड़ से ना खत्म कर दे। और यही डर मौलाना को रोज सता रहा है। लेकिन अब नसीहत देने से क्या फायदा, क्योंकि अब तो पाकिस्तान अपनी कब्र अपने हाथों खोद चुका है। देखिए, हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार करें। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। पाकिस्तानी मौलाना जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को आईना दिखा रहे हैं। मौलाना पाकिस्तानी फौज को असली औकात दिखा रहे हैं।
भारत ने धमकी पाकिस्तान को नहीं दी, ना ही शाह ने हुंकार पाकिस्तान को खत्म करने की भरी, ना ही पाकिस्तान से जंग की बात कही। हर बार खात्मे की बात आतंक और आतंकी आकाओं के लिए की गई, लेकिन सांप पाकिस्तान की छाती पर लौट रहा है। दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है। आतंकियों के खात्मे की बात सुनकर पाकिस्तान घिघियाने लगा है और अब पाकिस्तानी मौलाना तकरीरें देते घूम रहे हैं, अपनी फौज को हिदायतें दे रहे हैं। कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा। जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। मुल्ला मुनीर के कानों तक मौलाना की नसीहत तो जरूर पहुंची होगी। भारत से दुश्मनी लेने की सोच कहीं पाकिस्तान को जड़ से खत्म न कर दे, यही डर मौलाना को रोज सता रहा है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। अगर इंडिया के साथ मामला होगा कौम एक सफ पर होगी, अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा कौम एक सफ पर नहीं होगी। मौलाना की हिदायत यही खत्म नहीं होती है। सरहदी तनाव के बीच में शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। गीदड़ भभकी देने वाले मियां शहबाज और उनके नेता ये नहीं जानते कि भारत का एक दांव पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? कुछ जरा सोच समझकर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। मौलाना पाकिस्तान का भविष्य देखकर गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान फौज को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। पाकिस्तान कितनी भी रहम की भीख मांग ले, क्षमादान नहीं मिलेगा। भारत के एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और अंत ऐसा जो कल्पना से परे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल उठा दिए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कहां है, कांग्रेस पूछ रही है। किसी भी जगह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कहीं बम नहीं गिरा। अगर बम गिरता तो पता चलता। तो कांग्रेस की सोच एक बार फिर से उजागर हो चुकी है। ऐसे मौके पर भी कांग्रेस की ओर से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आतंकी मुल्क हर जुगत में लगा है कि वो भारत की मार से बच जाए, लेकिन छेड़ा है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। बाहर के दुश्मनों को ढेर करने से पहले घाटी में बैठे दुश्मनों को बिल से निकाला जा रहा है। एनआईए की पूछताछ में 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने यह बात कबूली है कि उन्होंने आतंकियों का साथ दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। एनआईए लगातार आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर रही है। एनआईए की पूछताछ में 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने यह कबूल कर दिया कि वो आतंकियों से मिले हुए थे। खबर ये भी है कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने न सिर्फ आतंकियों को हमला करने में सहयोग किया, बल्कि अब तक का आतंकी बैसरन घाटी में रहे। उन्होंने इन आतंकियों को खाना तक खिलाया और अलग अलग तरीकों से उनकी मदद की। एनआईए ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के कॉन्टैक्ट की लिस्ट तैयार की। एनआईए ने 150 लोगों के बयान भी दर्ज किए। पहलगाम हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने दायरा बढ़ा दिया है। संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल आज के लिए तरकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है।
कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में फायरिंग। एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की जा रही है। तो दोनों तरफ से आपको बता दें, या वहां पाकिस्तान संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना अपनी ताकत दिखाते हुए मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने पिछले 8 दिनों में